नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से सभी का अपने अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि पता है कि आज आपके सामने जो दिख रहा है वो भारत का मैप दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत शानदार वीडियो और यकीन मान के चलिए कि इस वीडियो में से बहुत बेहतरीन प्रश्न बनने वाले हैं। आज मैं आपको भारत के मैप की यात्रा पे लेके चलूंगा और हम मैप से आने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम देख रहे हो आप, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, स्पेशली चाहे रेलवे की हो, एसएससी के हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, मैप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आज हम इस मैप का पूरा इलाज करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिए। आप हम बहुत बेहतरीन तरीके से आप मैप से संबंधित क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देखो। हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनके साथ में सीमाओं का जो मामला है वो क्या है, कितनी है, हमारे जो कितने स्टेट हैं वो इनके साथ में सीमा लगाते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस बॉर्डर की लंबाई और ये कहां है ये चीजें हम देखेंगे। हमारे कितने स्टेट कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर लगाते हैं हम लोग ये देखने वाले हैं। साथ में हमारी जो तटीय सीमा है, कोस्टल बॉर्डर जो है, हमारी जो समुद्र के सहारे हमारे राज्य सीमा लगाते हैं, हम इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा कितने स्टेट से पास होती है, हम उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे कि कहां क्या है। साथ में देखिए सारी चीजों को हम बात करेंगे किस तरह से क्या है। हमारी जो प्री मेरिडियन जो लाइन है, भारत की समय मानक रेखा 82.5 डिग्री जो रेखा है वो कितने स्टेट से गुजरती है उसकी हम लोग बात करेंगे, कहां से गुजर रही है। उसका इंडिया का जो मिड पॉइंट है वहां से गुजरती है, तो मिड पॉइंट कौन सी जगह कितने स्टेट से गुजरती है। हमारी जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो कर्क रेखा और समय मानक रेखा दोनों एक दूसरे को कहां क्रॉस करती हैं ये भी हम देखने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे गए। और देखिए प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं हम उनको लेकर के थोड़ा अध्ययन करें। मैं आपको जब भी पढ़ाया तो आपको हर बार मैंने यही बोला है कि मैप को आप बहुत गहनता से देखिए, मैप के हर बात को आप नोट करते चलिए, क्योंकि प्रश्न काफी कुछ बना करके पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का हम आंसर लेंगे। देखिए अभी जैसे कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा गया था, 4 स्टेट दिए गए थे, इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तो इसलिए आज की जो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 शहर दिए गए थे, इन 4 शहर के अंदर आपका एक जो दिया गया था, ये कुछ नाम दिए गए थे, कश्मीर नाम दिया गया था। इसके अलावा एक नाम जो है वो आपका देहरादून दिया गया था, और इसके अलावा एक जो नाम है वो दिया गया था अपना चंडीगढ़ दिया गया था, चंडीगढ़। और एक जो नाम दिया गया था वो दिया गया था शिमला। ये 4 नाम दिए गए थे और इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो स्थान है, कौन सा जो एक शहर है जो यहाँ पर, ये इस कश्मीर की जगह, ये शहर का नाम नहीं कश्मीर, इसलिए यहाँ इसकी जगह जो है वो श्रीनगर दिया गया था, यहाँ श्रीनगर। ये और सारी की सारी जो है वो क्या है, देखिए कैपिटल है श्रीनगर। तो इनमें से पूछा गया था कि इनमें से साउथ में कौन सा है, इनमें से हमारे इंडिया मैप के ऊपर साउथ में कौन सा, ऐसा पूछा गया था। अब देखिए नाम आप जानते हो, श्रीनगर, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला। अब आपके सामने यदि मैप है तो आप लोग पहचान लेंगे कि भाई साउथ में कौन सा है। हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है कि यार हो सकता है चंडीगढ़ जो है वो अपना साउथ में होगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा थोड़ा सा राजस्थान से टच में दिखते हैं। हमें लगता है कि वास्तव में उत्तराखंड थोड़ा सा ऊपर है। सारे लोग इसको देख करके आए थे। जब भी मैंने पूछा, स्टूडेंट से बात की है ना, जो भी अपने ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट थे उनसे बातचीत हुई, तो सबने बोला कि सर हम इसके ऊपर गए क्योंकि हमें लगा कि ये थोड़ा सा है जो वो मतलब साउथ में तो यही होगा। लेकिन आप देखिए मैप में देखेंगे ना, चलो ये तो हम बाहर कर देंगे इसको, तो ये ऊपर है तो ये हमारे ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। ये कितने नजदीक है, देखो ये रहा अपना शिमला मैप के ऊपर, ये रहा अपना चंडीगढ़ मैप के ऊपर, और ये रहा ये जो देहरादून है वो ये रहा। देखिए कितने पास पास में है ये, और यहां से पूछ लिया गया, और कैपिटल है तीनों, इसमें से पूछा गया साउथ में कौन सा है। इसका राइट आंसर देखिए, ये चंडीगढ़ से नीचे देहरादून है, तो ये देहरादून है ना, इसका राइट आंसर जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी प्रश्न दे देता है स्टेट को लेकर के कि कौन सा स्टेट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर कितने स्टेट हैं, हम लोग राजस्थानी होते हैं, हर स्टेट के किसी भी कोई स्टेट वाला है तो वो सब चीजें याद रखता है। लेकिन हमारा इंडिया लेवल का जीके इतना कमजोर होता है कि हमें वो चीज भी नहीं याद रहती कि कितने स्टेट हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। तो वो सारी प्रश्न हम लोग आज एक एक करके जवाब लेंगे, तो जुड़े रहिए और सारे तरीके से इसको देखना। आपके लिए बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, आप भी देखना। आपके कोई भी यदि जानकार हो जो तैयारी कर रहा हो उसको बताना कि आप लोग ये जरूर देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैं बहुत मेहनत करके काफी रिसर्च से सारी चीजें आपके लिए निकाल करके लेके आया हूं, तो इसलिए इसको जरूर देखना। तो सुनो, देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मामले की। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इंडिया का एक बेसिक परिचय यदि हम लें कि हमारा एक नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन है वो इंडिया का, तो हमें पता है कि हम भारत, और भारत को जो है वो हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। और अपना जो हिंदुस्तान है वो इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है हिंदुस्तान क्योंकि इधर सिंधु नदी बहती है, ये इंडस रिवर है, और यहाँ
इस नदी की वजह से जो यूनानी लोग आए थे उनको क्या हुआ था कि सै नाम नहीं आया था, इसलिए हिंदुस्तान में अपना नाम पड़ा। अपने संविधान के अंदर भारत का नाम जो है वो इंडिया, दैट्स भारत, यानी दो नाम दिए हुए हैं। संविधान दो शब्दों, दो भाषाओं में लिखा हुआ है, एक हिंदी में और एक अपने जो है वो इंग्लिश में। तो भारत और इंडिया दो शब्द दिए गए हैं। अब अपना जो इंडिया है आपके सामने है, पड़ोसी देश है वो अपने सामने है। तो सबसे पहले आपको इसका जो अपना क्षेत्रफल है वो पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है। तो क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना है, सबको याद होगा कि हमारे यहाँ पर 32,87,000 और 263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर जो है वो अपना क्षेत्रफल है। तो ये सबसे बड़ी बात याद रखनी है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि इस एरिया के अंदर जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कितनी रहती है, वो याद रखना है। तो जनसंख्या जो है वो हमारे यहाँ पर अभी 121.07 करोड़ है, अकॉर्डिंग टू हमारी जो पॉपुलेशन सेंसस 2011 हुई थी, 2011 उसके अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ 2021 में फिर से पॉपुलेशन सेंसस होने वाली थी, जनगणना, लेकिन नहीं हुई है कोरोना के कारण से, इसलिए अपने पास पिछले आंकड़े, अब जब भी होगी तो वो नए आंकड़े आएंगे। तो लास्ट आंकड़ों के अनुसार 0.107 करोड़ है ना, पहले आपको कई किताबों में 0.2 करोड़ 0.01 करोड़ ऐसा मिल सकता है, लेकिन अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये हमारी जो एक क्षेत्रफल है। और ये दुनिया के क्षेत्रफल के अंदर, यदि दुनिया में जितना भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो हमारे पास केवल 2.4% ही है, 2.4%। इसको भी हम लोग एनसीईआरटी की इनकी बुकों में जाएं तो प्रॉपर तरीके से 2.45 भी मिलेगा एनसीईआरटी की किताबों में ही, और इसके अलावा 2 पॉइंट जो है वो 47% भी मिलेगा। तो ये तीन आंकड़े, इनमें से एक ही आएगा जब भी किताब में होगा। तो वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो कितना एरिया है, तो ये 2.4 या 2.45 या 2.47% है। पॉपुलेशन का हमारे पास कितना है, तो पॉपुलेशन का जो भी दुनिया में पॉपुलेशन है उसका 17.5% अपन ही रख रहे हैं। यानी देखिए एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया में यदि पूरी दुनिया में जितना भी एरिया है उसका हमारे पास केवल 2% है, लेकिन दुनिया में जितनी भी इस 2% पे भी हम कितनी पॉपुलेशन रखते हैं, दुनिया की 17.5% हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन रखते हैं। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए, और बहुत कम क्षेत्र पर ज्यादा जनसंख्या रखते हैं हम लोग। इसके अलावा यदि हम बात करें अपने बारे में और थोड़ा सा बेसिक चीजों की, तो हमें पता रहना चाहिए कि इंडिया की यहां से लेकर के यहां तक अपनी जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, और यहाँ पर जो चौड़ाई है वो इंडिया की वो कितनी है। तो हमारा इंडिया थोड़ा सा देखिए खड़ा दिखता है, ऐसे भारत माता है ना, ऐसे एकदम लंबा, तो हमारी लंबाई आमतौर पर ज्यादा होती है। तो ऐसे में हमारी इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ है वो है हमारी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर लंबा हमारा भारत है। यहाँ कश्मीर के अंदर जो है वो एक जगह है अपनी जिसका नाम है इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। जबकि यहाँ अपना जो गुजरात है इसका सरकिरिक जो एक अपनी बॉर्डर है वहां से लेकर के, और इधर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कीबीथू नामक की एक जगह है, वहां तक अपनी जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है कहां से, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की। तो इस चौड़ाई की जो बात करें तो 29-33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये दोनों याद रखना, आप कैसे भी रट लेना, इन दोनों नंबर को काफी बार पूछा गया है। इसमें से इनका डिफरेंट निकाले तो भी माइनस करके आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों याद होना चाहिए आपको, तब जाके निकल सकते हैं। तो आप आज से याद कर लेना, 3214, 3214, 2933। लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा 3214 हो जाएगी, और चौड़ाई कम है तो ये 2933 हो जाएगी। राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए देखिए राजस्थान एकदम खाद चपीता सा दिखता है, एकदम मोटा सा दिखता है, तो वो चौड़ाई की वजह से है ना, ये इधर चौड़ाई ज्यादा है, जबकि भारत की लंबाई ज्यादा है। तो ये याद कर लेना, आज से मोबाइल के पासवर्ड सेट कर लेना चाहे तो 3214 और 2933, कुछ दिन के लिए 3214 रख लेना, कुछ दिन के लिए 2933, तो याद हो जाए, क्योंकि वास्तव में कई बार आए हुए प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है ये। वैसे याद होगा आपको पहले से भी, उम्मीद करता हूं। और हम लास्ट पॉइंट की बात करें थोड़ा सा, देखिए इसको लेकर के मैं आपको एक अलग से मैप है, इसमें हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं। ये है हमारी लंबाई, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या अपने लिंक दिया है उसमें से, और उसमें से भी आप उतार लेना। यहाँ पर देखिए इधर से यहाँ जो अपना लास्ट पॉइंट है, ये अपना लास्ट पॉइंट है, जिस लास्ट पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी हमारा लास्ट पॉइंट तब है जब हमारी मुख्य भूमि है तब, और मुख्य भूमि में कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। यहां से लेकर के, और यहां जो अपना इंदिरा पॉइंट है, यहां लिखा हुआ भी है इंदिरा पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, है ना, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट तक जो है वो अपनी ये लंबाई जो है वो 3214 है। जबकि यहाँ गुहार मोता, है ना, गुहार मोती से लेकर के, इसको इस जगह को एक नाम है यहाँ पर गुहार मोती, इस गुहार मोती से लेकर के गुजरात में अपना कौन सा बिंदु, भारत का एकदम वेस्टर्न पॉइंट जो है उसकी बात करें तो
भारत का एकदम पश्चिमी बिंदु, जब हम इधर से चलेंगे तो भारत की जो जगह सबसे पहले आएगी वो है गुहार मोती। और यहाँ पर अपने एक बॉर्डर भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस बॉर्डर का नाम है सर क्रिक। तो ये सर क्रिक भी सबसे पहले आ जाती है, इस वजह से हम लोग इसको सर क्रिक भी नाम देते। तो दोनों में से कोई सा एक आएगा, आपको सबसे पहले बॉर्डर आती है, उसके बाद में एक गांव है गुहार मोती नाम का। तो ये यहां से हमारी बॉर्डर शुरू होती है। तो ये हमारा बिल्कुल पश्चिम बिंदु है, वेस्टर्न पॉइंट है अपना। यहां से शुरू होकर के एकदम हमारा जो ईस्ट का पॉइंट है, जहां से सूर्य की किरणें सबसे पहले आएंगी, एकदम सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, केबीथू। तो ये केबीथू जो है वो हमारा कौन सा सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट है ना, पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु यही है। ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दोबारा से लिख करके बता देता हूँ, केबीथू कहां पर है ये, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट बिंदु। तो यहां से यहां तक की अपनी लेंथ कितनी है, 29-33 किलोमीटर। और ये जो है हमारी ये चौड़ाई जो है वो 29-33, लंबाई जो है वो कितनी होगी, 3214 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी यहाँ गुजरात से लेकर के, और यहाँ ये जो हमारी बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, जिसको जमीनी सीमा हम बोलते हैं, कि हमारे जो जमीन के साथ में सीमा लगाते हैं, जमीन से उस पार कोई ना कोई कंट्री होगी, पानी नहीं है तो पक्का है कंट्री है, और कंट्री है तो किसी दूसरे देश के साथ हम यदि सीमा बनाते हैं तो कितनी है, 15,200 सीमा बनाते हैं हम लोग। इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी बोलते हैं, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बोलते हैं। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई देखिए 15,200 किलोमीटर। उसके बाद हमारी ये वाली जो सीमा है, यहाँ जो ये साउथ में लगा रखी है, और हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, एकदम खतरनाक बढ़िया तरीके से, ताकि हम लोग समझ सकें चीजों को, और एग्जाम से आने वाली जो जो भी चीजें हैं, एग्जाम से फैक्ट है जो, वो सारी चीजों को हम नोट कर सके, उस हिसाब से हम देखेंगे। तटीय सीमा आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि तट क्या होता है, और जो कोस्टल है, जो समुद्र के सहारे सीमा लगती है, उसको अपन तटीय सीमा बोलते हैं। इधर अपना एक अरब सागर, अरब ओशियन, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहां से लेकर के इधर तक के जो अपने ये स्टेट, यहाँ पर जो ये स्टेट बॉर्डर बनाते हैं, ये वाली जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ये हमारी तटीय सीमा है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो मुख्य भूमि की यदि अपन बात करें, मेनलैंड मुख्य भूमि की, जो यहाँ गुजरात से लेकर के और बंगाल तक, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल तक, ये जो बॉर्डर है उसकी लंबाई तो ध्यान रखना 6100 किलोमीटर ही है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। यदि हम इसमें ये वाली और जोड़ देते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थोड़ा बहुत ये जो अपना लक्षद्वीप है, इनके भी यदि अपन उनको काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आंकड़ा से दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखना। और ये 6100 किलोमीटर है, इसकी अपनी 6100 किलोमीटर है। यदि हम इसको भी जोड़ देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इसकी भी, तो हम बोलते हैं उसको कि हमारी जो टोटल तटीय सीमा जो है, हमारी जो कुल तटीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है। तो कुल तटीय सीमा के अंदर हमें जिसको काउंट करना है वो अंडमान निकोबार वाली वो करना है। तो इसकी लंबाई में हमें क्या करना है, इसकी लंबाई हमें 6100 किलोमीटर के अंदर कुछ किलोमीटर और जोड़नी है, इसमें 1416 किलोमीटर और जोड़नी है, जैसे 6100 प्लस 1416.6 किलोमीटर और जोड़नी है। और यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो आंकड़ा निकल के आएगा वो आएगा 7516, है ना, 7516.6। तो यहाँ पर जो 17 दे रखी है वो भी राउंड फिगर में दे रखी थी, वो भी सही है एकदम। तो ये हमारी तटीय सीमा है, कुल तटीय सीमा। अब आपसे दो दो आंकड़े सामने आ गए, एक 6100 भी और एक 7516 भी। तो जब भी आपसे पूछे कि हमारी मेन लैंड कोस्टल बॉर्डर कितनी है, मुख्य भूमि, तब आपको ये बताना है, और आपसे पूछे टोटल कितनी है, तब आपको ये वाला बताना है। तो दोनों को आपको याद रखना है। क्लियर एकदम। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो हमारे यहाँ पर ये राज्य है, यहाँ पर एक रेखा गुजर रही है अपनी, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और ये यहाँ पर देखिए कुछ और लिख रहा होगा, 37 डिग्री लिख रहा होगा, 8 डिग्री, है ना, ये क्या चीज है वो देखते हैं। इसके लिए एक मैप और है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये हमारा कुछ वर्ड के अंदर मैप है, ये हमारा ग्लोब है। और ग्लोब के ऊपर जो मैप है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, मनुष्य ने ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है। कुछ ऐसे सीधी रेखाएं भी हैं और कुछ ऐसे आडी रेखाएं भी इस तरह से भी है। और ग्लोब के अनुसार जब हमने ये लाइनें दे रखी हैं, तो जो आडी लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है, लेटी हुई है, इसलिए इनको अंग्रेजी के अंदर लेटीट्यूड बोलते हैं। और ये जो सीधी लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें दे रखी हैं कुछ अपनी, और इन लाइनों के अंदर पूरी वर्ल्ड के ऊपर हमने ये लाइन बना रखी है, काल्पनिक रेखाएं ग्लोब के ऊपर। अब उन लाइनों में इंडिया कहाँ है, वो ये लाइनें इसलिए बनाई गई क्योंकि किसी भी जगह का एक प्रॉपर एड्रेस निकालने के लिए ये चीजें बनाई जाती हैं। और इसमें पृथ्वी पर कोई भी जगह पहुंचना हो तो उसके लिए ये चीजें मनुष्य ने अपने हिसाब से, थोड़ी सी सहूलियत के हिसाब से काम कर रखा है।
अब इसमें देखिए ये जो लाइन खींची जीरो वाली, इसको जीरो काउंट किया गया, यहां पर इसको भी जीरो बोला गया। अब इस जीरो से ऊपर वाला जो था इसको तो हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये जो इस जीरो से नीचे वाला था इसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और इससे इधर वाला जो है वो पूर्वी गोलार्ध हो गया और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ऐसे दिशाओं के हिसाब से पृथ्वी को भी हमने ये 4 सेपरेट भागों में बांट दिया। ऐसे एक तो इस ऊपर के नीचे नीचे वाला, और एक ऐसे ये वाला, और एक इस तरह से ये वाला, ऐसे बांट दिया। अब यहाँ पर क्या हो रखा है, इधर जो रेखाएं खींच रखी हैं, ऐसे कुछ लाइनें जो बोल रखी हैं, इन ऊपर वाली लाइनों को हमने क्या बोल रखा है, इनको हमने बोल रखा है उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटिट्यूड लाइन, ये वाली। और ये वाली जो लाइनें हैं वो कौन सी है, ये है जो हमारी दक्षिणी अक्षांश बोल रखी है, साउथ लेटिट्यूड। तो ये साउथ वाली है और ये नॉर्थ। और यही देशांतरों के अंदर लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं उसमें यहां से इधर जो लाइनें खींच रखी हैं इस तरफ, तो इन लाइनों को हमने अलग नाम दे रखा है। ये वाली जो लाइनें हैं हमारी, इनको हमने दे रखा है दिशा के हिसाब से पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइन है। और इधर जो है वो दे रखी है, इनको हमने दिशा के हिसाब से कौन सा दे रखा है, ये दिशाएं आपको पता होना चाहिए दिशाओं के लिए। उधर से भी मैंने बता रखा था, यहाँ पर भी है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। इधर राइट हैंड के अंदर जो हमारा पूर्व आएगा, हर बार सूर्य उधर राइट हैंड की तरफ से होता है, और इधर लेफ्ट हैंड होगा हमारा, तो उसकी तरफ हमारा पश्चिम दिशा है, वेस्टर्न साइड है। तो ये इस जीरो से इधर वाली वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। अब हमारा इंडिया कहाँ है वो देखो, इंडिया का जो जगह है वो देखना। अपना इंडिया लगभग यहाँ बना हुआ है, इस जगह बना हुआ अपना इंडिया, यहाँ पर ये है इंडिया। अब यहां पर बन रखा है, तो इसका मतलब अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कौन सी में है, नॉर्थ के अंदर है, उत्तरी अक्षांशों के अंदर। ये इसका अक्षांश देशांतर का अलग से भी हम वीडियो देखते हैं, तो उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा उसमें। और ये थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, थोड़ा सा भी थोड़ा बेसिक की तरीके से आप इसको देख लीजिए कि आप एक बार इसको समझ सकें। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, तो वो भी थोड़ा सा इसको आगे निकाल के देख लेना। तो जो नहीं जानते उनको देखना बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो हम लोग अक्षांशों के हिसाब से उत्तर में रहते हैं, जबकि देशांतरों के हिसाब से हम कहा रहते हैं, पूर्व में रहते हैं। समझ रहे हो, जो भी इंडिया के ऊपर से लाइन गुजरेगी सीधी वाली वो पूर्व की होगी, और आडी वाली निकलेगी वो नॉर्थ वाली होगी। अब इन लाइनों में इंडिया कहां पर है, कौन कौन सी लाइनों के बीच इंडिया है, उसे हम इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बोलते हैं। आपने बहुत सुन रखा होगा, रट रखा होगा कई बार, इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड एक्सटेंस। लेकिन अब आप इसको ये देखना कि ये लाइनें होती क्या है, और अब ये इनकी कौन सी लाइनों के बीच में एक इंडिया का प्रॉपर एड्रेस है वो कौन सा है। तो पक्का है कि जो भी लाइन होगी चाहे इधर से गुजरेगी तो वो भी कौन सी होगी, नॉर्थ लेटिट्यूड होगी, ऐसे गुजरने वाले। और ये वाले होगी तो भी नॉर्थ होगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इधर से गुजरने वाले को क्या कर देते हैं, साउथ कर देते हैं, साउथ लेटिट्यूड, दक्षिण अक्षांश कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब उसको दक्षिण में दिखता है कि ये साउथ से गुजर रही है ना, इसलिए तो ये इंडिया के साउथ में है। लेकिन वर्ल्ड मैप में दोनों ही नॉर्थ में है। यदि आप इसको साउथ बना दोगे, साउथ लेटिट्यूड, दक्षिण अक्षांश रेखा बना दोगे, तो ये आप इंडिया को यहां तक फैला दोगे, इधर तक। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपकी सोच तो बहुत अच्छी होगी कि आप इंडिया को बहुत बड़ा क्षेत्र में बनाना चाहते हो और हिंद महासागर से भी पार करके उधर ले जाना चाहते हो, लेकिन ये वैसे जीके के हिसाब से गलत हो जाएगा कि यहाँ आप इसको इतनी दूर तक नहीं ले जा सकते, अपना इंडिया इधर ही है। तो दोनों नॉर्थ वाली हैं, ये भी और ये भी। और ऐसे यदि हम बात करें तो ये वाली जो लाइनें हैं जिनके बीच में होगा, तो भारत दोनों तरह से पूर्वी देशांतरों के बीच में होगा। इधर से जो गुजरेगी इंडिया की, गुजरात के ऊपर से गुहार मोती से, वो भी पूर्वी लाइन होगी, और यहां से गुजरेगी वो भी पूर्वी लाइन होगी। आप सोचो कि पूर्व तो ये है, तो हम उसको तो बोल देंगे पूर्वी देशांतर, और ये पश्चिम में है तो हम इसको बोल देंगे पश्चिमी देशांतर। ऐसा कर दोगे तो आप इंडिया को यहां नहीं इधर तक फैला दोगे, पश्चिम तक कर दोगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी लाइनों के बीच इंडिया है। ऐसा एक जाल बना हुआ है पूरा का पूरा वर्ल्ड के मैप के ऊपर, तो उन जाल में इंडिया कहां पर है, वही भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार है। तो देखिए, भारत की यदि हम अक्षांश की बात करें कि इंडिया का जो लेटिट्यूड एक्सटेंस है वो कितना है, तो नीचे यहां पर आपको दिख रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर 8 डिग्री और 4 मिनट जो है यहां से शुरू होता है। 8 नंबर की जो लाइन थी ना, मैंने आपको पिछला वीडियो आपने देखा हो तो एक 8 डिग्री चैनल था जो आपने मिनिकॉय द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग कर रहा था। अब वो 8 डिग्री चैनल था ना, वो इंडिया के मुख्य भूमि से नहीं गुजर रहा था। तो 8 डिग्री वाली लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर इंडिया शुरू होता है, तो 8.4 से शुरू होता है, ये मान के चलो। ये मिनटों में इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा मिनटों के हिसाब से बांटा गया। अक्षांश देशांतर पढ़ोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां से इंडिया शुरू होता है, 8 के बाद 9 10 ऐसे चलती रहती है। और ये आपको ऊपर दिख रही होगी 37 डिग्री।
37 डिग्री और 6 मिनट, यहां तक हमारा इंडिया का विस्तार है। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है वो कितना 8 डिग्री, ये अपना 8 डिग्री से इंडिया शुरू होता है और 8 डिग्री से शुरू होकर के और 4 मिनट से शुरू होकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है वो हमारा इंडिया का एक्सटेंस है। दोनों कौन सी अक्षांश होगी? दोनों जो है वो उत्तरी अक्षांश होगी, नॉर्थ जो है वो लेटीट्यूड होगी। ये भी उत्तरी अक्षांश और वो भी उत्तरी अक्षांश। आपसे प्रश्न में हो सकता है कि कौन सा आप खूब रट के गए 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन आपको वहां पर पहले ऑप्शन में दे सकता है कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से। आपने तो 8 डिग्री 4 देखा था, वो नहीं देखा नॉर्थ है साउथ है। दक्षिणी अक्षांश साउथ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बस हमने तो 37 रटा था, हमने तो 8 डिग्री रटा था, बाकी चीजें जाए बाढ़ में। ले भाई ये टिकाऊ सही, और उसको सही करके आ जाएंगे। हम सोचेंगे कॉन्फिडेंट, अब गाड़ तो जुगाड़ पक्का ही बैठ जाएगा। फिर घर पे आते हैं 80 करके आए, अब की बार तो घर पहुंचते पहुंचते 70 हो जाते हैं और आंसर की आते आते 40 से भी कम आ जाते हैं, अगली प्लान बनाने लग जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है, बहुत सारे लोगों के साथ इसीलिए होता है कि कई सारे प्रश्न इसी चक्कर में घर खराब हो जाते हैं। खूब रटते हैं लेकिन फिर पढ़ते नहीं उसको तरीके से। तो इसलिए आप यदि तरीके से इन चीजों को नहीं समझोगे और बहुत प्रॉपर तरीके से इन चीजों को नहीं जानोगे, जब तक ये काम नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए पढ़ना है तो बहुत तरीके से, चाहे कम पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ो वो तरीके से पढ़ो, ताकि वहां से यदि प्रश्न आए तो हम लोग उसको कम से कम गलत ना करें। ऐसा मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा, आप में से भी कई ऐसे होंगे जो ऐसे करके आए होंगे, कई प्रश्न आते हुए भी गलत करके आए होंगे। आप लोग ऐसा समझ रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये ऐसा है, इसलिए आप इनको ध्यान रखना कि ये भी कौन सा है, उत्तरी और वो भी उत्तरी। अब आ जाओ देशांतर में कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। अब देशांतरी विस्तार बोले तो हमारा जो ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंस है वो कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है। तो यहां पर इधर से अपनी रेखा शुरू होगी। सबसे पहले हम यदि मैप के अंदर बात करें तो यहां देखिए, यहां 0 से स्टार्ट हुआ था और 0 से स्टार्ट होकर के ये 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए गई थी। तो 1 2 3 करते करते यहां से बढ़ते हुए क्रम में आएगा। तो यहां अपनी कोई ना कोई लाइन जो ये होगी, ये कम वाली होगी, इधर ज्यादा वाली होगी, क्योंकि इधर से इधर बढ़ते जा रही है, इधर बढ़ते क्रम में है। ऐसे ही हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर यहां से 68 डिग्री और 7 मिनट से इंडिया स्टार्ट हो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से, और यहां से शुरू होकर के और ये अपना इंडिया चलता रहता है बहुत शानदार तरीके से। और 68 69 67 ऐसे चलते चलते लाइनें गुजरते गुजरते यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, लिख रहा है पहले से भी 97 डिग्री और 25 मिनट तक इंडिया का जो है वो देशांतरीय विस्तार है। ये हमारी देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूड जो है वो एक्सटेंस है। तो यहां पर आपको पता चल गया कहां से 68 डिग्री 7 मिनट। ये भी कौन सी है, पूर्वी देशांतर, इसको पश्चिमी मत कर देना। और यहां पर 97 डिग्री 97 डिग्री और 25 मिनट, यहां तक हमारे इंडिया का एक पूरा विस्तार है। तो दोनों हमारी पूर्वी होंगी, पूर्वी दोनों है ना, मतलब कि ईस्टर्न जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइनें होंगी। इस तरह से हमारा ये विस्तार था जो इसके बारे में हमें देखना है। तो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर भी हो गई और हमारी कोस्टल बॉर्डर भी हो गई और अपनी लेंथ भी हो गई, हमारा अक्षांश देशांतर विस्तार भी हो गया। अब इससे और क्या क्या होगा वो देखना। सबसे पहली बात, हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर स्टेट कितने हैं, कितने स्टेट और कितनी यूटी हैं, वो बड़ी बात है जो देखना है। तो उसके लिए हम चलेंगे अगले मैप के ऊपर। यहाँ से मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपने प्रॉपर देख ली होंगी। हमें अब यहाँ पर कौन कौन से, अब आपसे पूछे कि इंडिया का पूरा सर्कल कितना है, मतलब एक जो एक परिधीय सीमा कितनी है, परिधि का बोले तो पूरा बॉर्डर, बस क्या करना है, जोड़ देना 15 200 और ये 75, ये परिधि के अंदर मुख्य परिधि में 6100 और ये आ जाएगा, तो इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा अपना परिधीय सीमा। तो ऐसे करते हुए जो भी प्रश्न आए उसको देख लेना। हम बात करते हैं कि हमारी जो सीमा है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमारे कितने स्टेट हैं उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेट है। तो उसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बच्चों की बात यहाँ आप समझना कि मैं क्या क्या चीजें आपको बताने जा रहा हूं और उन चीजों में आप लोग प्रॉपर तरीके से समझना ताकि ज्यादा चीजें समझ सको आप लोग। ये अपना मैप आपको बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा और इंटरनेशनल बॉर्डर ही दिख रही है आपको, इंटरनेशनल बॉर्डर वाली स्टेट ही आपको दिखनी चाहिए। येलो, अब एक एक को काउंट करते रहना आप लोग और देखना और उसको परमानेंटली याद रखना। मैं चाहता हूं कि इसको देखने से आप लोग थोड़ा सा ये भी देखें कि कोई भी यदि प्रश्न पूछता है किसी भी तरह से अंदर जाकर के डीपली जाकर के पूछता है तो सारे आंसर आप दे पाओ। इसलिए थोड़ा सा इसको देखना, बच्चों की जैसे देखना, बच्चे बन के सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसीलिए ज्यादा सीख जाते हैं क्योंकि वो बच्चे होते हैं। हम लोग इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हम अपना गुरु खुद को मानते हैं और हम बहुत बड़े मानते हैं अपने आप को, चीजें सीखते नहीं, हम सोते रहे यार आता है तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं आती है वास्तव में। वो कई बातें मैंने खुद ने भी फील की है, तो फिर आना चाहिए आपको।
कौन कौन सी, तो यहाँ से शुरू हो जाती है, ये देखो यहाँ से सर क्रिक बॉर्डर है, यहाँ से शुरू हो जाती है। ये जो बॉर्डर है अपनी, जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, ये एक अपना पड़ोसी देश है, इसके साथ अपनी जो बॉर्डर लगती है, उस बॉर्डर की लंबाई, और लंबाई के साथ साथ में आपको क्या याद रखना है, इसके साथ में हमें याद रखना है कि ये कितनी स्टेट जो है वो इसके साथ बॉर्डर लगाते हैं। तो ये एक स्टेट है अपना गुजरात, उसके बाद दूसरा स्टेट है राजस्थान, उसके बाद देखिए पंजाब तीसरा स्टेट, और फिर उसके बाद देखिए हम जैसे आगे चलते हैं तो हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा इधर पाकिस्तान से टच में है, लेकिन आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से टच नहीं है, और दूसरा जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ये चीजें देखते रहो, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि क्या पूछेगा यहाँ से प्रश्न, है ना, लेकिन हमारे को इतना पता है कि जो भी है मैप में ये बारीकी से हम लोग चीजों को देख लें तो फिर कुछ भी पूछे फिर हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इनको तरीके से देखना। तो आपको देख लेना कि हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ टच नहीं है, जम्मू कश्मीर टच है, तो ये एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है नंबर 4, और फिर अपना ये जो लद्दाख है वो टच में है तो नंबर 5। तो ये 5 जो है वो हमारे स्टेट जो है वो किसके साथ में है, पाकिस्तान के साथ में टच है, जिसके साथ हमारी जो बॉर्डर लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर बॉर्डर लगती है। इस बॉर्डर का नाम क्या है, इस बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ है। तो ये रेड क्लिप लाइन जो है वो हम लगाते हैं, और रेड क्लिप के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। इसका जो निर्धारण किया गया था पाकिस्तान के साथ, जो बॉर्डर निर्धारण की गई थी हमारी, कौन से समय में की गई थी, तो वो 1947 के अंदर की गई थी, 14 से लेकर के और लगभग 17 अगस्त की बात थी वो, जब हम आजाद हो रहे थे उस समय सर रेड क्लिफ के द्वारा ये बॉर्डर डिसाइड की गई थी। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको तरीके से चीजों को याद रखना है। बॉर्डरों के लेकर के हम अलग से थोड़ा अलग से बात कर लेंगे, पहले स्टेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सुनो, लद्दाख के बाद में फिर हम इधर चलते हैं, तो नंबर 6 पे आता है अपना हिमाचल प्रदेश, 7 पे आता है अपना उत्तराखंड। देखिए बॉर्डर के सारे सारे चलता है अपना को, जो जो बॉर्डर पे है उसी स्टेट के अंदर नंबर लिखना है और बाकी में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद देखिए इधर आ जाते हैं यूपी। तो यूपी क्या बनाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर, तो बिल्कुल चीन के साथ नहीं बनाता, लेकिन किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ में। तो 8 नंबर पे हम लोग ये यूपी लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए बिहार बना रहा है, तो यहाँ पर 9 नंबर पे बिहार। फिर इसके साथ चलेंगे आगे, कौन सा स्टेट आएगा, ये यहाँ पर कौन सा स्टेट आ गया, देखो ये देखो आप कितना बढ़िया, यहाँ देखने वाली बात है, सबको देखना है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ये वाला स्टेट है, लेकिन आप देखो स्टेट ये कहां तक फैला है, ये स्टेट फैला हुआ ऊपर तक फैला हुआ है, ऊपर तक फैला हुआ है, और ये देखिए ऐसे ऊपर तक जाकर के यहाँ तक फैला हुआ, मतलब असम तक टच है ये। कई बार हमें लगता ही नहीं कि यहाँ भूटान के नीचे इस जगह पर वेस्ट बंगाल है, हमें तो लगता है वेस्ट बंगाल इधर तक ही है, लेकिन देखिए ये चिकन नेक की जैसे ऐसे मुर्गा बैठा हुआ है, और मुर्गे की ये जो गर्दन है उसका मुख है, ये गर्दन इधर छोटी सी, सोचो ये गर्दन यदि ना हो, ये एरिया हमारे पास ना हो, ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पर लगाया है ये ना हो हमारे पास में, तो क्या होगा, होगा ये कि हमारा ये जो एरिया है, इस एरिया में जाने के लिए हमें किसी दूसरे कंट्री से गुजरना पड़ेगा, या तो हम नेपाल से जमीन मांग करके ले जाएंगे, या इधर से लेके जाएंगे इधर से। तो इंडिया को जोड़ने वाला एक ये गलियारा है, छोटा सा गलियारा, जिसको हम 22 गलियारे के नाम से जानते हैं, चिकन नेक के नाम से जानते हैं। मुर्गे की गर्दन है ये छोटी सी, इसको काट दो तो मुर्गा भी गया और ये भी गए काम से। तो ऐसा खैर हम होने नहीं देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि देखो वेस्ट बंगाल कहां तक टच में है ना, किस किस कंट्री से टच में है, ये भी याद रखना है। कई बार पूछ लेता है कि वेस्ट बंगाल किस कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, हमें लगता है बांग्लादेश से अलग हुआ है, इससे बनाता है, लेकिन आपको देखने वाली बात है कि नेपाल से बना रहा है, आपको देखने वाली बात है ये भूटान से बना रहा है ना, चाइना के साथ में नहीं बना रहा है, सिक्किम से भी टच है ये। तो ऐसे करते हुए ये एक बहुत बड़ी बात थी जो हमें देखनी है। दूसरा, यहाँ पर हम इसी के अंदर नंबर लिखते हैं नंबर 10। 10 नंबर पे कौन है अपना, यहाँ पर ये अपना वेस्ट बंगाल आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये यहाँ तक बना रहा है सिक्किम, ये भी अपना स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है। अब यहाँ पर इसमें इतनी जगह नहीं है, छोटा सा बेचारा, तो हम क्या कर लेते हैं, चाइना की जमीन को काम में ले लेते हैं, और इसमें क्या लिख लेते हैं, नंबर 11। 11 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर हम जैसे आगे चलते हैं इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ये देखिए असम भी आ जाएगा जो भूटान के साथ बॉर्डर बना रहा है, तो हम इसमें 12 नंबर लिख देंगे। फिर हम जैसे आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये भी लो, इसको भी हम जब चीन की जमीन को काम में लेंगे ले लो, है ना, 14 नंबर, है ना, ये 13 नंबर, है ना, 12 के बाद में ये अपना 13 नंबर का जो स्टेट है वो आ जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। अब जरूरी नहीं कि स्टेट हमें तो काउंट करना है, तो काउंटिंग के हिसाब से, कहीं तुम सोचो कि सर कोई नंबर दे रखा है कि भारत सरकार ने भाई इधर है, ऐसा नहीं है, हम काउंट कर रहे हैं। फिर 14 के बाद में ये देखिए यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ये 3 स्टेट लगातार जो बॉर्डर बना रहे हैं। ये जो पहले वाला बिंदु है, इस बिंदु की जगह हम लिखेंगे 15,
इसकी जगह लिखेंगे 16 और इसकी जगह लिखेंगे 17। तो 17 स्टेट तो यहाँ तक ये हो गए। इसमें नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों स्टेट है ना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और ये जो है मिजोरम की राजधानी, ये है मिजोरम की राजधानी आइजोल, मी आई, ऐसे याद रखना मी आई। तो मिजोरम की आइजोल, नागालैंड कोहिमा, नाको, गांव वाले लोग जान जाएंगे, खेत में नाका मोड़ने के लिए जाते हैं ना, वो खूब जान जाएंगे कि नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नाको से याद रखना। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मई महीने से याद रखना, मणिपुर इम्फाल। बस काम हो गया। जी के जुगाड़ मांगता है, यदि आप जुगाड़ करोगे तो काम चल जाएगा, समझ रहे हो, देसी बन के पढ़ना पड़ता है इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर 17, फिर देखिए एक स्टेट ये है, यहाँ पर ये 18, ये कौन सा स्टेट है, तो ये त्रिपुरा स्टेट है। आपको त्रिपुरा स्टेट दिख रहा होगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, तीन ओर से पूरा, तीन ओर से किससे पूरा है, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, देखिए इधर भी बांग्लादेश। आप ये भी देखिए कि बांग्लादेश से व्हाइट व्हाइट कलर कहां तक है, मिजोरम तक टच है। ये देखिए अपने दूसरी कंट्री है म्यांमार, इस म्यांमार, ये तो है म्यांमार की बॉर्डर और ये है बांग्लादेश बॉर्डर। इसका मतलब म्यांमार और कौन, बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश भी एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। मतलब ये भी नेबर कंट्री, एक दूसरे के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। हमें लगता नहीं कई बार, क्योंकि हमने सोचते हैं कि हमारे बीच में है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इधर बॉर्डर साझा कर रहा है इसके साथ में। और ऐसे में त्रिपुरा हमारा एक ऐसा स्टेट है जो तीन और बांग्लादेश से गिरा हुआ है, और इसीलिए इसका नाम से याद रखना त्रिपुरा, है ना, तीन और बांग्लादेश से गिरा हुआ। ऐसे 18 स्टेट हो गए, और कोई स्टेट नहीं है जिसमें मैंने नंबर लिखा हो और उसमें ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, है ना। एक ये अपन ने कहीं ना कहीं 9, 10, 11, 12, ये 13, इसमें 13 ही आएगा, 13, और फिर ये 14 हो गया, 15 हो गया, 16, और ये यहाँ तक 17 आ गया, है ना। और ये आ गया अपना 18, 18 नंबर के स्टेट। ऐसे करते हुए हमारे 18 स्टेट हैं, जो मेघालय, जो हमारे किसके अंदर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे है ना। काउंटिंग के अंदर थोड़ा सा था, वो देख लेना तुम लोग। तो यहाँ पर तभी मैं लास्ट में देखा कि 18 आना चाहिए, इधर 19 कैसे पहुंच रहा है। तो इधर 18 है जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। अब इस 18 में क्या है, देखिए इसमें राज्य तो कितने होंगे, स्टेट तो राज्य तो है केवल 16, और यहाँ पर प्लस यूटी जो है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, वो कितने हैं, तो वो है 2। ऐसे करते हुए टोटल कितने हैं, 18 हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं। बिल्कुल क्लियर एकदम, ये आपको जुगाड़ बैठ गया होगा बढ़िया तरीके से। अब इन स्टेट वालों में से भी कुछ प्रश्न आते हैं जो देखना है। पहली बात तो ये कि हमारा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो एक साथ 4 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता हो, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि ऐसे कितने स्टेट हैं, कितने हमारे राज्य हैं जो केवल 3 देशों के साथ, 3 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने जो है वो हमारे स्टेट है। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, आप इसको कवर करने के लिए, पहचानने के लिए आप एक बार वीडियो को रोक करके और फिर खुद ढूंढना है ऐसे स्टेट कितने हैं। आप यदि और भी ज्यादा बढ़िया काम करना चाहते हैं, इसको लेकर के अपने आप पे काम करना चाहते हैं, तो बाकी मैं बता रहा हूं ऐसे कितने स्टेट हैं जो 3 देशों के साथ में जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। तो सुनो, पहला स्टेट नंबर 1 जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, अभी मैंने बात की थी यहां पर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक तो बांग्लादेश के साथ बना रहा है, दूसरा नेपाल के साथ बना रहा है, और तीसरा किसके साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है। तो एक तो अपना ये कंट्री, ये आ जाएगा, कौन सा देश आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो इसको लिख देना एक तो आप, इसको लिख करके, पश्चिम बंगाल को लिख करके, और इसके सामने उन राज्यों का नाम भी लिखना है जो बॉर्डर बनाते हैं वो। तो यहाँ पर उन राज्यों का नाम आ जाएगा पश्चिमी बंगाल के साथ में कौन कौन से हैं, तो एक तो आ जाएगा अपना नेपाल, नेपाल के साथ बनाता है ये, प्लस किसके साथ बनाता है, ये बांग्लादेश के साथ बनाता है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ साथ ये किसके साथ बनाता है, तो ये भूटान के साथ बनाता है। ऐसे सारे देशों के नाम भी आपको साथ में मेंशन कर लेने हैं। उसके बाद दूसरा स्टेट जो इस तरह से 3 देशों के साथ में सीमा बना रहा है, उसको हम देखें तो यहाँ पर देखिए, और कोई सा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर मिजोरम, ये केवल 2 के साथ बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इस तरफ भी बना रहा है। इसके अलावा मुझे इधर भी कोई देश, एक स्टेट नजर आ रहा है जो 3 के साथ बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखो चीन के साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है, म्यांमार के साथ बना रहा है। तो दूसरा हमारा स्टेट ऐसा जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, वो कौन सा है, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, 3 देशों के साथ बॉर्डर बना रहा है। तीनों देश आपके सामने लिखे हुए, आप लोग इसको मेंशन कर देना। तीसरा स्टेट जो 3 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, वो कौन सा है, तो हम थोड़ा सा उधर वाले तो जितने भी थे लगभग वो सारे हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड है ना, ये तो केवल 2 के साथ बना रहा है इधर,
पश्चिम बंगाल ये भी इधर 2 के साथ में बना रहा है। अब आते हैं हम इधर कौन सा, लद्दाख। तो ये लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो किसके साथ बना रहा है, इधर चीन के साथ में। इधर किसके साथ बना रहा है, हमारे यहाँ छोटी सी एक थोड़ी सी सीमा लगती है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ में। तो ये अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। और ये किसके साथ बना रहा है, ये पाकिस्तान के साथ तो बना ही रहा है। तो यहाँ पर जो पहले कश्मीर राज्य था, जो आजकल क्या बन गया, लद्दाख बन गया, पीओके के माध्यम से, वो भी अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है किसके साथ, 3 देशों के साथ। तो ऐसा करते हुए हमारे सामने कितने आ गए, 3 जो है वो स्टेट अभी तक ऐसे आ चुके हैं जो कितने के साथ बनाते हैं, 3 देशों के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। अब और भी कोई आपको ऐसा दिख रहा है कि स्टेट जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाता हो, तो उसको और ढूंढना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर हम लोग असम को देखते हैं, तो असम भूटान के साथ बना रहा है, बांग्लादेश के साथ बना रहा है, समझ रहे हो। और किसके साथ बना रहा है, और किसी के साथ बना रहा नहीं बना रहा। तो यहाँ पर ये भी कितना होगा, ये भी 2 के साथ। तो मतलब 2 के साथ बनाने वाले हमारे खूब नजर आ रहे हैं। तो अगला हम यही देख लेते हैं, इसके अलावा और कोई स्टेट नजर नहीं आ रहा मेरे को जो कि इसके साथ 3 के साथ बना रहा हो। और आपको आ रहा हो तो आप जरूर बताना, लेकिन अब बताएंगे कैसे, है ना। तो अब देखेंगे आगे कितने, कौन से स्टेट, हम उन स्टेट के बारे में देखेंगे जो कितने देशों के साथ बनाते हैं, जो 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, हम उन स्टेट की बात करेंगे। तो सुनो, ऐसे स्टेटों के अंदर नंबर 1 जो स्टेट है वो आ गया होगा आपको उधर हमारा मिजोरम। सबसे पहले मिजोरम आ गया है, मिजोरम, जो कि कितने देशों के साथ बनाता है, 2 के साथ में। एक तो बांग्लादेश और एक म्यांमार, तो इन 2 के साथ बना दिया। फिर दूसरे स्टेट में आ जाओ, दूसरा स्टेट कौन सा है जो 2 के साथ बनाता है, तो हमारा आ गया सिक्किम। एक तो बना रहा है किसके साथ, नेपाल, ये सिक्किम और भूटान, ये भाई साहब अपना यहाँ पर आएगा सिक्किम, है ना। ये एक और आ गया अपना सिक्किम, 4 के साथ आ गया। तभी मैं देखा एक कहाँ खो गया अपना सिक्किम, है ना, आपको भी दिख गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक सिक्किम स्टेट भी आ गया अपना, जो कि 3 देशों के साथ बना रहा है, 1, 2 और 3, 3 के साथ आ गया, क्लियर। फिर हम बात करें कौन सा, असम। असम जो है यहाँ अपने 3 राज्य आएंगे, एक असम आ गया। असम किस किस के साथ बना रहा है, असम बना रहा है अपना यहाँ पर एक तो किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, है ना। ऐसे भी लिख देना आप लोग, बांग्लादेश इसके सामने लगा देना नाम जो जिसके साथ में बना रहा है वो। और दूसरा वो किसके साथ बना रहा है, वो बना रहा है भूटान के साथ में। तो ये हो गया। और तीसरा स्टेट जो यहाँ पर बना रहा है वो कौन सा है 2 के साथ, ये देखिए उत्तराखंड। एक चीन के साथ बना रहा है और दूसरा किसके साथ बना रहा है, नेपाल के साथ में। तो यहां पर अपना तीसरा स्टेट आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये हमारे 3 ऐसे स्टेट हैं जो किसके साथ बनाते हैं, केवल 2 देशों के साथ में। तो इसको आप वैसे भी लिख देना कि केवल ओनली 2 कंट्री के साथ, केवल 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो ऐसे करते हुए इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लिए। अब हम और कोई राज्य देखें तो कोई ऐसा नहीं है जो 3 और 2 के साथ में हो, 4 के साथ कोई भी नहीं है। तो फिर बात आती है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो केवल ओनली 1 कंट्री के साथ, केवल एक देश के साथ जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, एक देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ऐसे कितने हैं, अब आप काउंटिंग करने बैठोगे, है ना, फिर देखोगे, चलो रोक करके देख लो, है ना, कि कितने हैं। और फिर यदि आपने रोक करके देखा है तो फिर आपको मैं बताता हूं कितना कॉमन सेंस का प्रश्न था। यहां पर देखिए हमारे टोटल स्टेट कितने, 18। 18 में से 4 जो है वो ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बनाते हैं, और 3 ऐसे हैं जो कितनों के साथ बनाते हैं, जो केवल 2 के साथ बनाते हैं। यानी इनमें से कितने की बात हो गई, हमारे यहां पर 7 की बात होगी, 7 की बात हो चुकी है, जिसमें से 6 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी बात हो चुकी है। अब 18 में से यदि हम लोग माइनस करते हैं 7 की, तो कितने बच गए हैं, यहां पर बच गए अपने 11। बस सीधा सा आंसर है। इस 11 में से 10 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये इस तरह से अपना ये आ जाएगा। तो सिंपल आंसर। स्टेट की बात करें तो कितने, 6 स्टेट उधर बना रखे थे, तो यहां पर केवल एक देश के साथ में बॉर्डर बनाने वाले अकेले स्टेट कितने हैं, तो स्टेट कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। क्लियर एकदम, जो एक के साथ में बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा अपना कश्मीर। तो ऐसा करते हुए इन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जो स्टेट थे उनके बारे में याद रखना। देखने वाली बात यहां पर ये थोड़ी सी इस गलियारे की थी, और देखने वाली बात यहां पर ये बहुत शानदार वाली थी जो देखना है। अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और भी कुछ बेहतरीन तरीके से, और वो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर इसको मेंशन कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं तटीय सीमा, कोस्टल बॉर्डर। तो तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं वो हम काउंट करें तो देखिए, एक राज्य अपना, है ना, फिर उसके बाद में अपना दूसरा राज्य है, ये दूसरा राज्य है, फिर उसके बाद में अपना ये जो है वो तीसरा राज्य है, ये 2 महाराष्ट्र, 3 जो है वो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में चौथा जो अपना राज्य है वो ये केरल है,
केरल राज्य। पांचवा राज्य जो है वो अपना तमिलनाडु है। छठा राज्य आंध्र प्रदेश है, तटीय सीमा पर है, वही देख रहे हैं अपन। उड़ीसा जो है वो सातवां राज्य है, और ये एक अपन ने गोवा को भी काउंट करना भूल गए, है ना, इसको लास्ट में काउंट कर लेंगे अपन लोग। और 8 नंबर पे जो है वो वेस्ट बंगाल है, और एक जो है अपना गोवा है। तो 9 राज्य है, 9 स्टेट है जो तटीय सीमा पर है। तो अब हम बात कर लेते हैं सारी की सारी कौन सी वाली तटीय सीमा की, कोस्टल बॉर्डर है उसकी। तो तटीय सीमा की लंबाई तो आपको पता है कि मुख्य भूमि की तो कितनी है, 6100 किलोमीटर, और 1416.6 किलोमीटर किसकी है, हमारी जो ये द्वीप समूह को जोड़ ले तो टोटल कितनी आ जाती है, 7516.6 किलोमीटर है हमारी कोस्टल बॉर्डर। इस पर यदि हम बात करते हैं, इस पे राज्य कितने हैं, स्टेट कितने हैं, तो राज्य हमारे आ जाते हैं 9 राज्य हैं। और यहां पर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो बात करते हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं, यूटी जो है वो कितने हैं, तो यहां पर हम काउंट करते हैं उनको कि कौन कौन से। तो देखिए यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक ये और एक यहां पर, इसको मिला करके, और एक छोटा सा यहां मिला करके, दमन दीव और दादर नगर हवेली। आजकल इनको मर्ज करके एक कर दिया गया। हमारे इंडिया में यूटी टोटल 8 है, 28 राज्य हैं, और उनमें से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दमन दीव और एक अपना दादर नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो एक तो ये हो गया अपना दमन दीव और दादर नगर हवेली। दूसरा हम इधर से बात करें तो अपना लक्षद्वीप हो गया, तो 2 नंबर का ये लक्षद्वीप आ गया अपना। फिर उसके बाद में हम और बात करते हैं तो इधर चलते हैं, तो 3 नंबर का अपना आ गया कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए अपन, तो देखिए पुदुचेरी, ये पुदुचेरी यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर पे। और पुदुचेरी एक ऐसा स्टेट है, ध्यान रखना, जिसके एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर जिले जो है वो 4 हैं, 4 जिले हैं जिसके ऊपर। और 4 जिले जो हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 4 जिले चारों एक दूसरे के साथ टच नहीं है ना, एक बहुत बड़ी बात है। ये फ्रांसीसी लोग रहते थे यहाँ पर, फ्रांसीसी, वैसे अंग्रेजों का था हमारे यहाँ पर प्रकोप, लेकिन एक पुर्तगाली फ्रांसीसी 2 जगह रह गए थे थोड़ा चिपक करके। पुर्तगाली तो इधर गोवा में रह गए थे, फ्रांसीसी 4 जगह रह गए थे। 1-2 जगह तो यहाँ थी अपने यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, वहां रह गए थे। और थोड़ा सा ये रह गए थे किधर, ये थोड़ा सा रह गए थे अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। और एक जगह थी अपनी केरल, इधर केरल के अंदर रह गए थे। तो ये 4 ऐसी जगह थी जहां पर फ्रांसीसी थी। उनको हमने 1954 के अंदर उनको भगाया फ्रांसीसियों को, और वहां उनको हमने जो चारों जगह थी वो पढ़ने ले ली। अब चारों जगह का क्या किया हमने, चारों जगह का ये किया कि भाई यहाँ पर जो ये राज्य है उनको मर्ज कर दिया हमने, और मर्ज करके एक स्टेट बना दिया। और वो जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया हमने वो 4 बना दिए, ये मतलब एक पुदुचेरी इसका नाम निकाल दिया। अब इस पुदुचेरी के बारे में यदि हम कुछ खास बातें करें तो बहुत बड़ी बात यह आती है इसमें कि एक तो ये कि ये इसके 4 राज्य हैं, चारों अलग अलग हैं। और एक तो अपना यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में जो राज्य है इसका, जिला है इसका, उसका नाम है यनम। और यहां पर जो तमिलनाडु में है, एक तो पुदुचेरी है और एक है कराईकल। और इधर केरल के अंदर है वो है माहे। तो ये भी देखो चारों, यदि हम देखें इनमें से, तो ये भी कोस्टल बॉर्डर पे है। तो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी तटीय सीमा पर है उनकी, 4। और अब इनकी बात करें कि कौन कौन से स्टेट हैं जो इसके ऊपर आते हैं, 4 राज्यों की बात करेंगे हम कि कौन कौन से जो सबसे ज्यादा बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा सर्वाधिक बनाने के मामले में कम से लेकर के और ये ज्यादा से लेकर के कम की ओर हम चलें कि कौन कौन से ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा से लेकर के कम की ओर है, तो उनको बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। सबसे ज्यादा हमारी कोस्टल सीमा जो बनाने वाला राज्य है वो है गुजरात, जो नंबर 1 पे है, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा बनाता है। इसकी जो सीमा बनती है वो 3214 किलोमीटर सीमा बनती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है सेकंड नंबर पे, वो है अपना, सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश बहुत बड़ी सीमा बना रहा है। तो नंबर 2 पर आता है अपना आंध्र प्रदेश। और ये जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे ज्यादा मामले में तटीय सीमा के मामले में दूसरे नंबर पे है। इसके साथ जो बॉर्डर लगती है वो अपनी 973 किलोमीटर बॉर्डर है, वो ये कोस्टल बॉर्डर बनाता है, ये पानी के साथ सीमा बनाता है नंबर 2 पे। तीसरे नंबर पर यदि अपन बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश के बाद में सबसे बड़े के मामले में थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो तमिलनाडु। तो 1, 2 और फिर 3, ऐसे तीसरा, मतलब एक मैप के हिसाब से थोड़ा सा मैप बना करके याद रखना है, चित्र बना करके कि सबसे ज्यादा यहां पर, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर तमिलनाडु के अंदर। तो तीसरे नंबर पर जो है वो है तमिलनाडु। कम से कम आपको टॉप 3 तो याद रखनी है। तमिलनाडु जिसके साथ में अपना बॉर्डर जो बनाती है वो 960 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ही कम है। उसके बाद 4 नंबर पर जो बनाता है वो थोड़ा सा फिर से गुजरात के पास में आ जाओ, ऊपर की ओर आ जाओ, महाराष्ट्र।
और 4 नंबर पे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है वो महाराष्ट्र बना रहा है, जो कितनी बना रहा है, जो 652 किलोमीटर जो है वो तटीय सीमा बनाता है, 652 किलोमीटर। ऐसे करते हुए अपने यहाँ पर जो ये 4 स्टेट हो गए। अब 5 बार एक बार सारे ही देख लेते हैं अपन लोग कि कितने बना रहे हैं। तो नंबर 5 पे जो हम बात कर देंगे, 5 नंबर का स्टेट जो बनाता है केरल, केरल के साथ में हम बनाते हैं तो केरल, केरल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी तटीय सीमा के ऊपर सबसे कम के मामले में कम से कम 5 है। कम कौन बनाएगा, तो आपको पता है कि सबसे कम गोवा बनाएगा, केवल 101 किलोमीटर जो है, 101 किलोमीटर है वही बनाता है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये और भी इससे संबंधित सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको लेकर के हम बात करेंगे। सभी बहुत सारी चीजें हैं मैप को लेकर के, सारी बात करना बाकी है।